घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। अभद्र भाषा के इस्तेमाल में एक दूसरे को पीछे छोड़ रहे हैं राजनेता। बड़ा सवाल, हार जीत का है दबाव या सुर्खियां बटोरने का है तरीका? कुछ ऐसी स्थिति है, चुनाव आते आते भारत में खास करके जो बड़े दल हैं, छोटे दल हैं या यहाँ तक कि निर्दलीय नेता भी जो है वो भी जिस तरह की भाषा, जिस तरह की शैली उनकी होती है, उस कई तरह के सवालों को खड़ा कर मन में स्वाभाविक सवाल आता है कि क्या ये महज हार और जीत के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं, भाषा का इस्तेमाल होता है, शब्दों का इस्तेमाल होता है, शैली होती है, या सुर्खियां बटोरने के लिए ये तमाम हथकंडे अपनाए जाते हैं। कई तरह के बयान आए हैं। नरेश अग्रवाल नरेंद्र मोदी के बारे में कहते हैं, साजिया इल्मी जो आम आदमी पार्टी, हाल में ही ये पार्टी दिल्ली में चुनाव पहली बार लड़ रही है और इस पार्टी का दावा था कि वो भारत की सियासत, भारत के जो सियासी दल हैं उसमें जो गंदगी है उसको साफ करने के लिए आए। लेकिन वो गंदगी को साफ करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन खुद गंदगी को अपना जरूर उन्होंने लिया है और उसी तरह की शैली, उसी तरह का भाषा का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि नरेंद्र मोदी के ऊपर जो नरेश अग्रवाल का समाजवादी पार्टी का बयान था, उस पे बीजेपी के नेता क्या कहते हैं। चाय की दुकान से उठने वाले का कोई नजरिया रास्ते नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी कहते हैं चाय बेचता था, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, चाय बेचने वाले सिपाही को कप्तान बैठा दो, उसका नजरिया कभी कप्तान वाला नहीं होगा। कीर्ति आजाद ने क्या कहा है इस बयान पे, वो आपको हम दिखाएंगे, जो पूर्व क्रिकेटर भी हैं और बीजेपी के नेता भी हैं, सांसद भी हैं। जिस तरीके से नरेश अग्रवाल ने नरेंद्र मोदी को लेकर के टिप्पणी की है, साफ सीधे तौर पे कहा है कि एक चाय बेचने वाला का लड़का वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। कहीं इस तरीके का बेतुका बयान यदि देखा जाए नरेश अग्रवाल की तरफ से यदि किया जा रहा है, या जो एक ओछी राजनीति अब की जा रही है, और इस तरीके का बयान कैसे आप लेते हैं इस बयान को? मैं कुछ नहीं लेता हूं, मैं सोचता भी नहीं ऐसे बयानों के बारे में। उनका कहने का, नरेश अग्रवाल जी का कहने का ये मतलब था कि आज भी जो लाखों करोड़ों बच्चे चाय पिला रहे हैं, ढाबों पे काम कर रहे हैं, प्लेट साफ करते हैं, किचन में काम करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, लेबर का काम करते हैं, उन लोगों के लिए कोई भविष्य नहीं है आज़ादी के 66 साल बाद। उनके नेता जो एक टीचर थे, जो पहलवान थे, जिन्होंने अरबों रुपए कमा लिए, करोड़ों अरबों रुपए जिन्होंने कमा लिए, ऐसे लोगों का भविष्य प्रधानमंत्री बनने का, यह कहना चाह रहे थे वो। अब वो बात दूसरी है कि सीबीआई ने उनके ऊपर केस किया था, फिर डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स का केस वापस ले लिया। तो वो कहना चाहते हैं कि उनके नेता जिन्होंने कि मुख्यमंत्री कितनी बार यूपी में बने, भ्रष्टाचार हुआ, लड़ाई हुई, सांप्रदायिक दंगे हुए, मतलब जो लोग 2 नंबर का काम करते हैं वही प्रधानमंत्री उनकी दृष्टि में बन सकते हैं। जो कौड़ी से शुरू हुए करोड़ों तक चले गए, ऐसे लोगों के लिए वह कहने का प्रयास कर रहे थे। अब नरेंद्र मोदी जी के बारे में उनका यह कहना था कि चाय पिलाता है जैसे और भी बच्चे पिलाते हैं, और चाय पिलाने के बाद कड़ी मेहनत करके, पढ़ाई लिखाई करने के बाद सीएम की कुर्सी पे एक ईमानदारी से, जिनके ऊपर 1 पैसे का भी आज तक आरोप नहीं लगा, 3-3 बार सीएम चुने गए, वह आदमी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता क्योंकि वह करप्ट नहीं है। चाय पिलाने वाले बच्चों को तो जो उन्होंने भविष्य के बारे में बता दिया, जो किया है पूरे 66 सालों के अंदर, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वह अदृश्य रूप से, परोक्ष से किस प्रकार से कांग्रेस का इस विषयों पर समर्थन करते हैं। और सोनकर शास्त्री ने क्या कहा वो भी आपको हम दिखाते हैं, जो कि नरेश अग्रवाल समाजवादी पार्टी के जो नेता है, सोनकर शास्त्री के बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने क्या कहा वो दिखाते हैं आपको। ऐसे बड़े नेता के बारे में इस प्रकार की छिछली बात करने वाले लोगों को क्या कहा जा सकता है? डॉक्टर अंबेडकर, उनको तो रहने के लिए भी जगह नहीं थी, एक नाले पर, गंदे नाले पर वो रहते थे और उन्होंने देश का इतिहास लिखा, करोड़ करोड़ दलितों की जिंदगी को एक नया आयाम दिया। ये तो रही बात नरेंद्र मोदी पर बयान की। अब नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिए उस पे
कांग्रेस के नेता क्या बयान दे रहे हैं वो आप खुद देखें। मीम अफजल साहब क्या कह रहे हैं नरेंद्र मोदी पे, वो आपको दिखाते हैं। उन्होंने बल्कि कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी के ताल्लुक से भी जो जुमले बोले हैं, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी देश की दूसरी बड़ी पार्टी है और उनके जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं उनको अगर अपनी गरिमा का एहसास नहीं है तो कम से कम अपनी पार्टी की थोड़ी बहुत गरिमा रखने का काम करें। इस पार्टी में बहुत सीनियर लोग रहे हैं और आज भी मौजूद हैं जो कभी इस तरह की जबान का इस्तेमाल नहीं करते। इस तरह की जबान इस्तेमाल करके मैं समझता हूं मोदी मर्यादा से दूर होते चले जा रहे हैं। अब मोदी ये साबित करने पर लगे हुए हैं कि मोदी और मर्यादा का कोई जोड़ नहीं हो सकता। मोदी और मर्यादा का कोई जोड़ नहीं है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और महासचिव भी हैं। उन्होंने क्या कहा है मोदी के बयान के बाद, वो भी आपको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी द्वारा इतिहास की कुछ उनको शिक्षा देनी चाहिए, उनकी क्लासेस लेनी चाहिए मोदी जी की। और मोदी जी को डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी तो हमारे साइंस के प्रोफेसर हैं, आडवाणी जी से ले लें, किससे ले लें। इस बात पर आश्चर्य है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई भी ज्ञानी आदमी नहीं मिला प्रधानमंत्री पद के लिए, जो एक ऐसा व्यक्ति जिसको भारत के इतिहास की जानकारी नहीं है, भाजपा के इतिहास की जानकारी नहीं है, जनसंघ के इतिहास की जानकारी नहीं है, उसको प्रधानमंत्री का दावेदार। अगर यही बात मान लीजिए ये प्रधानमंत्री बन गए और यूनाइटेड जनरल असेंबली में इनका भाषण इसी प्रकार का हो गया तो हम लोग की भारत की हालत क्या होगी। और बात यहीं खत्म नहीं होती है। आम आदमी पार्टी के नेता साजिया इल्मी और जो उनके प्रचार में आए थे, उन्होंने जो बात कही राजीव लक्ष्मण ने, उसके बाद फिर उन्होंने जो माफी मांगी है, वो क्या कहते हैं आपको दिखाते हैं। यार हमें शिंदे जी कहते हैं हमें शिकायत मिली है कि आम आदमी पार्टी की फंडिंग कहीं और से आ रही है, हम इसमें तहकीकात करेंगे, हम रोक नहीं सकते, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते इन चीजों को, तहकीकात करेंगे, ठीक है। मैं बड़ा खुश हूं ऐसा कर रहे हैं। करिए। दो रीजन है, एक कर ले तहकीकात, एक काम कर अपनी भी करा ले तहकीकात, ठीक है। हमारे 19 करोड़ पे नजर है, 2000 करोड़ लेके कहां से आए वो, कहां से आए वो 20,000 कहां से, तो कहां से बता दे। हमारे साथ हमारे मेहमान हैं स्टूडियो में, शकील जुबान अंसारी साहब हैं। इस भाषा का इस्तेमाल, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल शकील साहब हो रहा है, क्या दर्शाता है? नहीं, भाषा का जो शब्दों का चयन, भाषा का इस्तेमाल, शैली, शब्दों का, भाषा का नया स्टाइल अभी शुरू हुआ है, ये अफसोसनाक है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है जी। इसलिए कि मर्यादा और लक्ष्मण रेखा की जो बात की जाती है उसमें कहीं ना कहीं कुछ मर्यादाएं होती हैं। और पहले इस देश के अंदर नेता मर्यादाओं की बात करते थे, व्यक्तिगत उंगलियां नहीं उठाते थे, प्रोग्राम और डेवलपमेंट की बात करते थे। लेकिन अभी तो प्रोग्राम पार्टी का पीछे है, डेवलपमेंट की बातें पीछे हैं, जनता के हित की बातें पीछे हैं। सिर्फ एक दूसरे को एक दूसरे को जुबानी जंग में हराने की कोशिश कर रहे हैं और उस जंग में हराने में हर तरह से जो खराब से खराब भी लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हम नहीं समझते हैं कि कोई कोताही या कमी किसी एक तरफ से, सब तरफ से इसी तरह की बातें की जा रही हैं। ख़ास तौर पे बीजेपी के लीडर जो नरेंद्र मोदी की भाषा है वो तो अजब स्टाइल की भाषा है। उस भाषा को अगर कहा जाए तो हिटलर और मुसोलिनी की याद दिला देती है उनके स्टाइल से। लेकिन इसी तरह से और भी लोग जो कर रहे हैं, हम समझते हैं नहीं करना चाहिए और मर्यादा का पालन करना चाहिए। और मर्यादा का पालन से ही हेल्दी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में रह सकती है। लेकिन चुनाव के वक्त में हम समझते हैं कि ये रुकने वाली चीज़ है नहीं। रुकने वाली चीज़ है या नहीं है, या लोग इसे रोकेंगे अगर पार्टियां नहीं
रोकेंगे तो लोग इसे रोकेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।